नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा है कि आप सभी लोग मेरे चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे और सभी वीडियो को देख रहे होंगे। देखो, प्रति सप्ताह की क्लास चल रही है। मैथ की क्लास में जो परसेंटेज की क्लास है 11 क्लास मैंने अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर डाल दी है। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास है जो आगे की तरफ चलते हैं। हम परसेंटेज का जो चैप्टर है आगे की ओर इसे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आज बात करेंगे चुनाव से जो संबंधित क्वेश्चन है। चुनाव से लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उन्हें हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से समझना है क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है, 40% वोट लेता है तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है। ठीक है, तो कुल कितने वोट डाले गए थे? उसने कहा कि कुल कितने वोट थे भाई। ठीक है, देखो अभी चुनाव की बात भी चल रही है भाई, लोकसभा का चुनाव चला हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में। उसने कहा कि 2 उम्मीदवार है भाई, 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? एक को 40% वोट मिलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, प्रति सत्ता में टोटल वैल्यू क्या मानते हैं हम? परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100% मानी जाती है। तो देख लेंगे भाई, मुझे मान लिया कि भाई हमारे पास 100% टोटल वोट है। कुल वोट कितने हैं भाई? हमारे पास 100% है भाई। ठीक है, तो चलेंगे भाई। अब इसमें से क्या है, देखो एक को तो मिले भाई 40%, एक उम्मीदवार जो पहला उम्मीदवार है इसको तो मिल गए 40% भाई, तो दूसरे को 60% मिले होंगे भाई, सीधी बात है। दूसरे को कितने मिले हैं? 60%। भाई यदि टोटल वोट, टोटल मत हमारे कितने 100% है, तो 100 में से उसने कहा कि एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है, तो एक को यदि 40 मिले तो भाई दूसरे को कितने मिले? 60 मिले। सीधी सी चीज है। अब ये जीत गया और ये क्या हो गया? ये हार गया भाई। ध्यान तो सुनेंगे बिल्कुल, बहुत बढ़िया ध्यान। तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है। भाई देखो एक बार रे, देखो इसे तो मिले 40, इसे मिले 60, तो अब एक बात बताओ भाई, जिसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, यू हार गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां, यदि मैं यूं कहूं कि ये जो हारने वाला उम्मीदवार है वो कितने वोटों से हारा, तो भाई तुम कहोगे कि भाई इसे 60 मिले, इसे 40 मिले, 20 वोटों से हारा है या 20% वोटों से हारा। ठीक है, और यदि मैं यूं कहूं, इसी बात को दूसरे तरीके से कहूं, क्या कहूं कि भाई जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाला, ठीक, वो कितने वोटों से जीता, तो भाई क्या कहोगे कि भाई यू भी 20% से या 20 वोटों से जीतता जी। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे। बस अब देखेंगे क्वेश्चन में उसने दे क्या रखा। देखो हमारे अनुसार तो 20% वोटों से क्या है? हारा भाई। ठीक है, और इसके अनुसार कितने वोटों से हारा भाई? 298 से। तो बराबर रख देंगे ना, कहां दिक्कत आ रही भाई। देखो 11 क्लास हो चुकी है, मैं बहुत चीज आप लोगों से पढ़ा दी प्रति सप्ताह में। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस किया। तो यहां ध्यान देंगे, हमारे अनुसार तो 20% वोटों से आ रहा है वो, उसके अनुसार 298 से आ रहा, तो बराबर कर दिया। पूछा क्या था? टोटल वोट कितनी थी भाई? प्रति सप्ताह में टोटल वोट कितनी मानी थी हमने? 100% मानी थी। अरे भाई बात खत्म होगी। 100 गुना 298 कैलकुलेशन करेंगे, और बट्टे में क्या आ गया? 20, और 20 50 100, 5 की गुणा कर देंगे भाई। 5 8 40, 0 4 आसीन, 5 9 45 और 4 49 आ गया, 4 आसीन, और 5 दूनी 10 और 4 कितना आ गया? 14 भाई। तो उत्तर हमारा क्या आ गया? 1490। तो कुल कितने वोट डाले गए? कुल वोट डाले गए थे भाई 1490। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों से बिल्कुल बातें करूंगा चुनाव के बारे में कि चुनाव में होता क्या है, इसकी भूमिका बढ़ाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों की चुनाव में होता क्या है, किस तरह से वोट डाले जाते हैं, किस तरह से वोट खराब होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान तो सुनना, यही कॉन्सेप्ट है हमारा बस। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो किसी गांव या शहर की बात है, तो किसी गांव या शहर की एक लिस्ट आती है भाई गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, जिसे हम मतदाता सूची कहते हैं।
ठीक है, कि भाई इस गांव की इतनी वोट है, इस गांव की 10,000 वोट है, इस गांव की, इस शहर की 10,000 वोट है भाई, उसे कहते हैं हम क्या है, वोटर लिस्ट, मतलब कि मतदाता सूची। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से यह बात सुनना भाई मेरी, ठीक है। फिर क्या होता है उसमें से, भाई देखो सारे वोट तो कभी नहीं पड़ते कि भाई 2,000 वोट है कि 2 के 2 पड़ गए भाई, कहीं मान का चलो कि किसी गांव के 100 वोट है तो भाई एक बार कह भी सके कि चल भाई 100 के 100 पड़ जावे भाई, ऐसा तो हो जावे यदि थोड़े वोट हो। पर मान लो किसी गांव के 20,000 वोट है तो ऐसा नहीं होता कि भाई 20 के 20 पड़ जावे भाई, ठीक है। इनमें होता क्या है कि कुछ ऐसा है कि भाई कुछ लोग अपने गांव से बाहर रह रहे, वोट उनके गांव में है तो वे वोट डालने नहीं आ पाते, तो कुछ वोट तो नहीं पड़ते भाई। मान लो भाई टोटल लिस्ट आई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें से कुछ वोट तो नहीं पड़ते कि भाई बाहर जा रहे हैं या बीमार हो रहे हैं या मतलब कुछ भी है, कोई भी इशू है, ठीक है। तो कुछ वोट नहीं पड़े तो कुछ वोट पड़ गए भाई। देखो भाई बिल्कुल बड़े तरीके से समझना एक बार बात। मान लो हमारी वोटर लिस्ट है भाई, एक वोटर लिस्ट आई सरकार की तरफ से, ठीक है। अब ये जो सरकार की तरफ से वोटर लिस्ट आई भाई, तो इसमें से मुझे कहा कि भाई देखो कुछ वोट तो नहीं पड़े, मान लो एक गांव में लोग है ही नहीं, तो भाई जो है गांव में वे वोट हमारे पड़ गए भाई, समझ रहे बात बहुत बड़े तरीके से। तो भाई कुछ नहीं पड़े तो कुछ पड़ गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो पड़े ना वोट, उनमें से कुछ वोट आप लोग अंदर कहेंगे, कुछ वोट खराब भी हो जाए भाई, जब गिनती हुए तब पता चला कि इसकी तो वोट खराब होगी भाई, ठीक है, इसकी तो वोट अवैध होगी। अब एक बात बताओ, वोट खराब कब होगी भाई? वोट खराब तभी तो होगी जब पड़ेगी, अब बिना पढ़े वोट खराब हो जाओगी भाई। ये दिमाग में ना सारे चीज बना कर रखना, कॉन्सेप्ट है यो, ठीक है। देखो जो नहीं पढ़े इनका तो कुछ लेना देना है ही नहीं भाई, ये तो पढ़े ही नहीं, ठीक है। पर जो पढ़े हैं, अब जो वोट यहां पड़ी, इन पढ़े वोटों में से एक बात बताओ, इन पढ़े वोटों में से कुछ वोट खराब भी तो हो गए, क्या हो जावे? खराब हो जावे। देखो अब जो खराब वोट होगी ना, जो अवैध मत होंगे, वे कहां से होंगे? वे पड़े वोटों में से होंगे भाई, किस में से? पड़े वोटों में से। और कुछ क्या होंगे भाई? वैध होंगे, जो सही वोट होगी भाई। भाई ये दो मैं बनाना ना अपने दिमाग में सेट कर लियो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का, ठीक है। मुझे कहा कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से एक मतदाता सूची आई, उनमें से हमने देखा कि कुछ लोग तो गांव में है ही नहीं भाई, बाहर जा रखे किसी काम से, ठीक है। तो उन्होंने तो भाई अपने वोट डाल ली नहीं, ठीक है। तो कुछ वोट पड़ेगी, कुछ वोट नहीं पड़ते। मान लो 10,000 में से 8,000 का पोलिंग हो गया तो 2,000 तो पड़े नहीं, उनका तो कुछ, उनकी तो कहीं गिनती नहीं भाई, ठीक है। चलो अब जो वोट पड़े, ऐसा होता है कि जो वोट पड़ते हैं, देखो उनमें से कुछ वोट क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, अवैध हो गए। जब गिनती काउंटिंग शुरू होती है तब पता चला कि भाई ठीक है इस वार्ड से, ठीक है भाई 2 वोट खराब निकली। अब में खराब वोट तो एक तरफ होगी भाई, अब जो सही वोट है वो एक तरफ होगी। अब देखो, अब हार जीत का पता चलता है कि भाई हार जीतने का मामला 2 उम्मीदवारों में से तो होता है भाई, ठीक है। अब जो देखो हार जीत का जो मामला होता है ना कि भाई एक जीतने वाले ने इतनी मिली, हारने वाले ने इतनी मिली, तो ये जो हार जीत का जो मसला है ना, हार जीत का जो मामला है वो सही वोटों में से होता है, मतलब कि वैध वोटों में से। देखो यह जो खराब वोट है ये ना तो हारने वाले में जुड़ती और ना ही जीतने वाले में जुड़ती भाई। ये जो पूरा का पूरा मुझे डायग्राम से बनाया है, ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो चुनाव के, 2 टाइप के हो चाहे 4 टाइप के हो, यदि आप बात दिमाग में सेट होगी ना आप लोगों के, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से आप पेपर में एकदम करोगे इन्हें, ठीक। देखो ये बात सी है क्योंकि ये मैथ नहीं है, ठीक है, ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भाई, हमारी सोच है, सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई थोड़ा सा, ठीक है, देखेंगे अब इस क्वेश्चन में। यह बात बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सोचनी भाई अपनी भाषा में। देखो चुनाव का माहौल है, अभी लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं और चुनाव के ही क्वेश्चनों का मजा लेंगे देख अब, ठीक है। तो देखते हैं भाई अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, बेकार हो गए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है, तो ये पूछ रहा कुल मत बताइए और वैध मत बताइए। भाई एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन करने के तरीके हैं बहुत, ठीक है। देखो किसी टीचर का कोई तरीका है, किसी टीचर का कोई तरीका है, सबका अपना अपना बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। सब अब टीचर अपना 100% देते हैं, ठीक है। तो यहां देखेंगे भाई, अच्छा एक बात बताओ,
देखो इस क्वेश्चन में जो ये दोनों वैल्यू है, ठीक है, ये प्रतिशत में है भाई, नहीं है, नु बताओ मेरे से, ठीक है भाई, 20% और 70%, और ये देखो ये तो है कि 7200 वोटों से जीत गया, ये तो अलग छोड़ दो इसमें थोड़ा सा एक बार, ठीक है। देखो ये परसेंटेज में है नहीं, तो एक बात बताओ, हम मान लेंगे भाई, हम मान लेंगे अपनी तरफ से कि हमारे टोटल 100% वोट है। कितने हैं भाई हमारे, हमारे जो कुल वोट है, कुल मत है, वे कितने हैं हमारे, 100% है। कितने भाई, 100%। अब एक बात बताओ, उसने कहा 20% वोट अवैध घोषित हो गए। ओ भाई ध्यान से सुनेंगे, हमने मान लिया कि हमारे कुल मत कितने हैं, 100% है, और कोई छोटा सा गांव या छोटा सा शहर है और 100 वोट है, 100 के 100 गिर गए, 100 के 100 पड़ गए भाई, ठीक। क्योंकि देखो जब पड़ेंगे वोट तभी तो खराब होंगे। आया के बाद समझ जो मुझे अभी बताई थी भाई, खराब वोट जब पड़ेंगे तभी तो होंगे। तो मुझे मान लिया कि भाई 100 जो टोटल मत है सबके सब पड़ गए, ठीक है। तो चलो कुल मत तो 100% मान लिया भाई, आगे देखेंगे भैया। उन्होंने कहा 20% वोट अवैध घोषित हो गए, हमने कहा 100 थे, 100 के 100 पड़ गए भाई, ठीक है। तो इनमें से क्या है, 20% क्या हो गए, अवैध हो गए, ये हो गए खराब भाई। अब देखो भाई ध्यान दियो, ठीक। वैसे तो देखो अब प्रतिशतता के बारे में मैंने बहुत बात आप लोगों से बिल्कुल बेसिक सा बात बताई, ठीक है। देखो यह परसेंटेज की बात है तो प्रतिशतता की कैलकुलेशन प्रतिशतता में ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 100 में 20 घटा दे तो 80 क्या बचे भाई, वैध बचे। 80 वोट क्या बचे, वैध। वैध का मतलब क्या है, सही वोट बच गए भाई 80, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर क्या कहा इसने, जीतने वाला प्रत्याशी जो है ना, वैध मतों का 70% मत प्राप्त करते हैं और 7200 वोटों से जीतता है भाई, ठीक। ध्यान से सुनेंगे भाई, जीतने वाले प्रत्याशी ना वैध मतों का, भाई वैध मत हमारे 80 तो है ना, ठीक है। 80 का 70% निकाल लो भाई, 80 का 70%। देखो अब ये बात लिखने की नहीं है, 8 सती 56 आ गया, कितना आ गया, 56। कहने का मतलब 56 तो मिल गए जीतने वाले ना भाई, जो जीतता जिसकी जीत हुई 80 मत 56 तो मिल गए इसने। तो भाई एक बात बताओ, अब हारने वाले ने कितने मिलेंगे, अरे भाई 80 मत 56 घटा दे, 56 और 4 60 हो गया, मतलब 24 हो गया। तो हारने वाले ने कितने मिले, हारने वाले ने 24 मिले। बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल, ठीक है। यह बात क्लियर है भाई, जीतने वाले ने 56 वोट मिले, हारने वाले ने 24 वोट मिले। तो अब एक बात बताओ, इसने कहा तो जो जीतने वाला प्रत्याशी था वो 7200 वोटों से जीत गया। किसका जीतता, जो हारा भाई, किसका जीतता है, जो हारता है। अरे दो उम्मीदवारों में तो हम हार जीत का अंतर देखते हैं, ठीक। देख जीतने वाले का कितने मिले, 56, हारने वाले का 24। तो नु बताओ ये जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया, अरे जो इनका अंतर है ना, वो ही तो हार जीत का अंतर है भाई, ठीक है। तो भाई 6 में 4 गया, कितना 2, और 5 में से 2 गया 3। तो एक बात बताओ, 32 वोटों से, 32 वोटों से जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 32 वोटों से जीत गया हमारे हिसाब से, ठीक है। हमारे हिसाब से कितने से जीतता, 32 से, और क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितने से जीतता, 7200 से। कितने से भाई, 7200। समझ मारी बात नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, एक का मान निकाल लें भाई, एक का मान, क्योंकि हमारे हिसाब से 32, उसके हिसाब से 7200, तो एक की वैल्यू निकाल लो भाई, 7200 बटा 32। भाई थोड़ा सा क्या करेंगे हम इसने, क्योंकि हमने देखना ना कितना गुणा है भाई, थोड़ा सोल्व करके देख लो यदि होता है, या एक काम करो जो का तू रहने दो, या कर लो थोड़ा सा, 4 8 32 कर लिया, ठीक है। 4 एकम 4 भाई, 3 7 हो गया, 4 8 32 भाई, कितना हो गया 1800 हो गया। फिर भी कट जाएगा तो भाई, ठीक है, फिर काट लेंगे इसमें 4 से, फिर काट दो, 4 से काटो भाई, या एक काम करो ना, इसे 8 से काट के देख लो कहां दिक्कत आ रही है भाई। 8 से काट के देखो कितना बैठेगा, ठीक है। 8 से काटो, 8 दूनी 16 बैठ गया भाई, ठीक है। तो 2 20 हो गए, तो फिर 8 दूनी 16 और 8 5 अरे 225 गुना आ गया भाई, कितना गुना आ गया, 225 गुना आ गया, ठीक है भाई। उसकी जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू की 225 गुना आगे नहीं आ गई। अब क्या करेंगे, न्यू देखो ना पूछा क्या है, इसने पूछा भाई सबसे पहले कि कुल मत कितने, क्या पूछा, कुल मत। भाई हमारे हिसाब से कुल मत कितने थे, 100 थे भाई, कितने थे, 100। अब कैसे गुणा करना है 100 को 225 से, क्योंकि हमारी वैल्यू का ही 225 गुना है भाई, ठीक है। तो इसे 225 से गुणा कर दो, तो आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया 22,500। तो कुल वोट आगे नहीं आ गए भाई। दूसरी बात,
दूसरी बात क्या पूछी, वैध मत। देखो यहां ध्यान देंगे, देखो क्वेश्चन करने के तरीके बहुत हो गए भाई, ठीक है, पर मैं आप लोगों से बिल्कुल ऐसा मेथड बताऊंगा कि एक कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल सेम उसी पर चलता रहेगी बात, ठीक है। बिल्कुल देखो इस ग्राफ में से आप लोग वो पूछे कुल मत, तो भाई 100 गुणा 225 आ गया। उनने कहा वैध मत बताओ, क्या कहा, वैध मत। तो मारे वैध मत देखो कितने, मारे कितने वैध मत 80 है भाई मारे, तो गुणा में क्या करूं 225, भाई एक 0 8 5 40 का हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 2, 8 दूनी 16, 2 कितना हो गया 18,000। तो वैध मत कितने आ गए 18,000। अब एक बात और भाई, मान लो पूछा अवैध मत, तो भाई हमारे पास में तो ग्राफ है 20 गुणा 225, पूछा जीतने वाले ने 56 गुणा 225, हारने वाले ने 24 गुणा 225। भाई जो भी पेपर में पूछता है एक ही ग्राफ से सारी बात सोल्व कर देंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से देखना है भाई, सारे क्वेश्चन का एनालाइज करना बहुत बड़े डाल, क्योंकि चुनाव के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, 20% मत के है अवैध घोषित हो गए, अवैध का मतलब होता है खराब हो गए। विजय प्रत्याशी वैध मतों का 70%, विजय प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करते हुए 9600 मतों से जीत गया, 9600 मतों से जीत गया। ये बतानी है 3 चीज जो हमारे पास में है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन की पहचान क्या है, थोड़ी सी पहचान भी बनानी सीखो भाई क्वेश्चन की। क्वेश्चन में देखो सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में है, सारी वैल्यू किसमें है, प्रतिशत में। भाई जो हार जीत का अंतर है इसमें छोड़ दो, सारी वैल्यू क्या है, प्रतिशत में है। और जब परसेंटेज में वैल्यू होती है तो हम टोटल वैल्यू क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं हम 100%, क्या मानते हैं 100%। तो भाई मान लेंगे, मुझे मान लिया कि हमारे टोटल जो मत है कुल मत वे कितने हैं भाई, वे 100% है, कितने हैं 100%, क्लियर है। चलो 20% मत अवैध घोषित हो गए, हमने मान लिया कि 100% वोट थे और 100 के 100 पड़ गए भाई, ठीक है, क्योंकि पड़े वोट में तो खराब हो गए। तो भाई एक बात बताओ, 100 में से 20 क्या हो गए, वोट खराब हो गए, ये हो गए भाई अवैध, ये क्या हो गए अवैध। तो वैध कितने बचे भाई, वैध बचे भाई 80, वैध कितने बचे, वैध बचे भाई 80, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। विजय प्रत्याशी वैध मतों का, भाई वैध मत ही तो है, तो विजय प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करते हुए, तो भाई विजय जो प्रत्याशी है जो जीत रहा है और एक दूसरा क्या होगा हारेगा, तो इसे कितना मिल गया भाई 80 का 70%, तो 8 सती 56। तो भाई 56 वोट तो जीतने वाले ने मिल गए, तो हारने वाले ने कितने मिलेंगे भाई 24 मिल जाएंगे, कितने मिलेंगे 24। भाई समझ में आ रही होगी बात सबके, ठीक है। भाई जीतने वाले ने मिले 56, हारने वाले ने मिले कितने 24, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि वो 9600 मतों से जीत गया। अरे भाई किससे जीतेगा, हारने वाले से तो जीतेगा, ठीक है। तो इसे 56 वोट मिले, इसे 24 वोट मिले, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो हार जीत का अंतर होगा। तो भाई इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर आ गया कितना 32, कितना आ गया 32। अब एक बात बताओ भाई थोड़ी से, ठीक है, मतलब जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो हारने वाले से 32 वोटों से क्या हो गया, जीत गया भाई। हमारे हिसाब से तो वो 32 वोटों से जीत गया, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने से जीत गया भाई 9600 जीत गया, कितना है 9600, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, देखें कितना गुना है, ठीक है। तो जो 32 है वो 9600 का कितना, मतलब जो 9632 का कितना गुना होगा, तो भाग करेंगे कितना भाई, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना गुना आ गई भाई वैल्यू, ये आ गई भाई 300 गुना, कितना गुना है भाई 300। कहने का मतलब ये है कि जो उसका मान है वो हमारे मान का 300 गुना है। अब कुछ नहीं बचने का भाई इस क्वेश्चन में। अब जो भी पूछता है, देखो हमने एक छोटी सी वैल्यू अपनी मान के अपना पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यू में। अब क्या करें, बाद में तुलना कर दी, तुलना करके अब जो पूछते हैं। अब इसने पूछा क्या, सबसे पहला कुल मत बताओ, सबसे पहला पॉइंट पूछा कुल मत। भाई एक बात बताओ, अपने ग्राफ में जाओगे, हमारे कुल मत कितने थे, हमारे तो 100 थे भाई 100। अरे भाई कितना गुना है यू 300 गुना, गुना कर दो भाई, आंसर क्या आ गया 30,000। तो कुल मत कितने आ गए 30,000 भाई। दूसरा भाई, दूसरा पूछते हैं,
उनका काम आता वैध मत बता भाई, कुल वैध मत, कुल सही मत कितने थे भाई, ठीक है। तो भाई हमारे हिसाब से वैध मत कितने थे 80, गुणा कैसे कर दो 300 थे भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन बना दिया बिल्कुल, मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन ये हो तो 3 जीरो लगा दो और 8 24, तो भाई ये कितने आगे 24,000 आगे भाई, ठीक है। तीसरी बात यदि पूछता है क्या है भाई, इनका कहा कि अवैध मत भी बता, भाई बताओ अवैध मत भी बताओ, ठीक है। हमारे हिसाब से अपने ग्राफ में देखो अवैध मत कितने, हमने अपने ग्राफ में देखे अवैध मत कितनी है 20 है भाई, गुणा कैसा कर दो 300 है, ठीक है। अरे भाई देखो क्यों कर रहा मैं बार बार 300 का गुणा, वो यूं कर रहा क्योंकि यह जो वैल्यू थी ना क्वेश्चन की वो हमारी वैल्यू की 300 गुना थी, तो हम अपनी वैल्यू लेकर 300 गुना कर रहे, तो क्वेश्चन का आंसर आता जा रहा बिल्कुल, ठीक है। तो भाई 3 जीरो लगा दो, 3 दूनी 6, 6000 आ गए। तो भाई एक बात बताओ, ये तीन ही तो चीज इसने क्वेश्चन में पूछी थी, हमने तीनों की तीनों बता दी है, ठीक है। तो भाई आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है भाई, देखो क्या कर रहा है, इसने कहा कि चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, 10% मत नहीं पड़े, 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए भाई, अवैध घोषित हो गए। विजय प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में वैल्यू जो है वे परसेंटेज में है, तो हम 100% टोटल मत मानकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो चलो देखेंगे भाई, हमने मान लिया कि टोटल 100% मत है भाई, हमारे कितने है भाई टोटल मत 100% है भाई, कितने 100%। कुल मत यदि मैं मानता हूं अपनी तरफ से तो कुल मत मुझे मान लिए 100%। चलो फिर कहा 10% मत नहीं पड़े भाई, 100 मत है 10 नहीं पड़े भाई, 100 में से 10 नहीं पड़े तो पड़े कितने भाई, पड़े कितने तो पड़े 90 भाई, सीधी सी बात है। अरे भाई टोटल 100 थे, 100 में 10 नहीं पड़े तो पड़े कितने 90 पड़े बस, ठीक है। चलो 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध का मतलब खराब हो गए भाई। अब एक बात बताओ, खराब किस मत हो गए मत भाई, अवैध किस मत हो गए, जो पड़ेगा तभी तो खराब होगा, ठीक है। तो पड़े ऑटोमस होगा भाई, किस मत होगा पड़े ऑटोमस है, अवैध हो गया भाई कितना 11 से 1/9%, ठीक है। और इसका मान कितना होता है 1/9, तो भाई एक बात बताओ ने 90 का 1/9 निकाल दो, किसका 90 का 1/9 निकाल लो, तो कितना आ गया 10, तो ये क्या आ गए, ये आ गया अवैध भाई, ये क्या आ गए अवैध वोट आ गए, तो 10 वोट तो क्या आ गए अवैध, खराब हो गए भाई, ठीक है भाई। ये आ गए वोट हमारे अवैध, 10 वोट क्या हो गए खराब, ठीक है। तो 90 में 10 खराब हो गए, तो सही कितने बचे, वैध कितने बचे भाई, वैध बचे भाई 80 भाई। बहुत बड़े तरीके से सीखना है, ग्राफ बनाना बिल्कुल, ठीक है। चलो भाई आगे देखेंगे। अब देखो हार जीत का जो फैसला है वो सही वोटों में से होगा, ठीक है, वैध वोटों में से होगा नहीं होगा। चलो भाई देखेंगे, विजय प्रत्याशी कुल वैध मतों का 60% मत, ठीक है भाई। विजय जो प्रत्याशी है विजय है, ठीक है भाई, एक तो जीत रहा है और एक हार रहा है भाई, ये तो है। उसने 80 का 60% मिला, 80 का 60%, 80 का 60% कुल वैध मतों का, तो 8 छिका कितना हो गया 48 वोट तो भाई इसने मिले रहे, 48 वोट तो जीतने वाले ने मिले, 80 मत है तो हारने वाले ने कितने मिले होंगे भाई, कितने 32 मिले होंगे, देखो तो 50 30 80 32 मिले होंगे, सीधी सी चीज है भाई। अब एक बात बताओ, हार जीत का अंतर इन दोनों का ही तो हो रहा है भाई, हार जीत का अंतर कितने का हो गया भाई, हार जीत का अंतर देख लो, 8 में तो 2 गया, कितना 6 बच गए भाई, ठीक है। 4 में से 3 गया, 1 बच गया। तो एक बात बताओ, हार जीत का अंतर हमारे हिसाब से 16 वोटों को हो गया नहीं हो गया, ठीक है भाई। हमारे हिसाब से हार जीत का अंतर 16 वोटों का है, और उसके हिसाब से हार जीत का अंतर कितने का भाई 5600 का। अब एक काम करो, अपनी वैल्यू को क्वेश्चन की जो वैल्यू है उसके बराबर बना लो, उससे कंपेयर कर दो, तो हमारे हिसाब से 16 है, उसके हिसाब से 5600 है भाई। तो एक काम करो ना भाई, ठीक है, करो भाई इसमें भाग, और क्या बचा था इसमें, करो 16 से देखो कटा के भाई, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 3 48 भाई, 48 आ गया, कितना बच गया भाई आगे 56 में 48 गया, 8 हो गया तो 80 हो गया, तो 16 5 80 कट गया भाई पूरा पूरा। तब एक बात बताओ तो भाई देखो, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है वो हमारे मान का
350 गुना है। कितना? 350 गुना। भाई अब नहीं बचा बस क्वेश्चन में कुछ भी, ये आदत है ना, कुछ नहीं बचता इस क्वेश्चन में। जो भी पूछेगा वो मत से अब, ठीक है, अपनी वैल्यू उठानी ग्राफ में से और 350 तो गुणा कर देनी और उत्तर आ जाओगा। उसने हमारे तक पूछा कुल मत ज्ञात करें। क्या पूछा था भाई? कुल मत पूछा। हमारे हिसाब से कुल मत कितने मानने थे हमने? 100। कहीं से गुणा कर दूं 350 से, ठीक है। उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर आ गया 35,000। भाई जो भी पूछेगा ना अपने ग्राफ में सब वैल्यू उठा लेनी और 350 से गुणा कर देनी, बिल्कुल उत्तर आ जाएगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, उसने कहा एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, 20% मत नहीं पड़े, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए, 14 सही 2/7% मत प्राप्त करते हुए दूसरा प्रत्याशी 5000 मतों से क्या हो गया? हार गया। तो कुल मत ज्ञात करें। भाई देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे रे, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। अब यहां ध्यान देंगे। मुझे मान लिया कि टोटल मत हमारे कितने हैं भाई? 100% है। टोटल मत हमारे कितने हैं भाई? 100%। अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों से, देखो टोटल मत हमारे कितने आ गए? 100% आ गए। क्या आ गए? 100%। सारी वैल्यू परसेंटेज में है तो मतलब मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये हमारे कुल मत आ गए, ये हमारे क्या आ गए? कुल मत, ठीक है, ठीक है। 20% मत नहीं पड़े तो भाई 20 नहीं पड़े, तो पड़े कितने भाई? 80 वोट पड़े, ठीक। चलो 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। अब अवैध घोषित जो बेकार वोट हो गया वो कहां तो हो गया? वो पड़े हुए मतलब तो होगा भाई, ठीक है। चलो तो अवैध वोट, अवैध, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो वोट अवैध होंगे वे 12.5% है। कितने हैं? 12.5%। इसका मान कितना हुआ? 1/8, ठीक। तो 80 का 1/8 निकाल लो भाई, 8 भाई 80 भाई, 10 वोट आ गया खराब। तो सही वोट कितने आ गए? 70 वैध भाई। फिर क्या कहा? 14 सही 2/7% मत प्राप्त करते हुए दूसरा प्रत्याशी 5000 मतों से हार गया, ठीक है। तो चलो भाई देखेंगे, ध्यान दें थोड़ा सा, फिर ध्यान दें। उसने कहा देखो अब क्या करेगा? हार जीत का फैसला यहां से होगा नहीं, एक जीतेगा एक क्या होगा? हारेगा। तो हारने वाले ने मिले 14 सही 2/7%। तो हारने वाले ने कितने मिले भाई? 14 सही 2/7% का मान होता है 1/7, ठीक। तो अब एक बात 70 है ना, तो भाई 70 का 1/7 निकाल ले, कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये किसने मिले? ये मिले हारने वाले ने। किसने? हारने वाले ने। तो 10 तो किसने मिल गए? हारने वाले ने। तो 70 में तो 10 इसने मिल गए, तो 60 किसने मिल गए? जीतने वाले ने। अरे होगी क्या बात? खत्म है, ठीक है। चलो अब हार जीत का अंतर कितने का बताया? 5000 का। उसने कहा कि दूसरा प्रत्याशी 5000 मतों से हार गया, ठीक है। तो देखो भाई हारने वाले ने 10, जीतने वाले ने 60, तो भाई हार जीत का अंतर कितने का? हमारे हिसाब से हार जीत का अंतर 50 का। कितने का? 50 का। और उसके हिसाब से कितने का? 5000 का। उसके हिसाब से कितने का? 5000 का। तो कितना गुना है भाई? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 से काट दो भाई, तो कितना गुना आ गया? 100 गुना। तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसका मान है क्वेश्चन वाले का, वो हमारे मान का कितना गुना है? वो हमारे मान का होगा 100 गुना। कितना गुना होगा? 100 गुना। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, जो पूछते हैं देख लेंगे। उन्होंने कहा था कुल मत बताओ, उसने क्या कहा? कुल मत ज्ञात करें। तो भाई क्या कर देंगे हम? जब उसने कुल मत हमारा पूछा, ठीक है, तो कुल मत हमारे हिसाब से 100 थे, और भाई कितना गुना था? 100। तो आंसर कितना आ गया? 10,000। आंसर कितना आ गया? 10,000। अच्छा अब एक बात बताओ यार थोड़ी सी, देखो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई करने के तरीके बहुत है क्वेश्चनों के, ठीक है, करने के तरीकों में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दिक्कत है थोड़ी सी। देखो यदि वो कुल मत पूछता है ना, कुल मत, तो कुल मत निकालने के तो कई तरीके हैं। एक लाइन में भी क्वेश्चन सोल्व हो जाओ, कहो तो मैं भी सोल्व करके दिखाऊं इसे केवल एक लाइन में। पर यदि उसने थार से पूछ लेना कि भाई वैध मत बताओ, जीतने वाले मत बताओ, हारने वाले मत बताओ, तब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाओगी भाई, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है भाई। अच्छा करना चाहो तो एक तरीके से हो करो, देखो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां बात भी देखो बहुत सीख रखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। चलो उन्होंने कहा 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, 20% मत नहीं पड़े। भाई मुझे मान लिया टोटल मत x है। देखो इसके हिसाब से ना मैं ये जो
नेक्स्ट मेथड है, अगला जो तरीका है ना, इसके हिसाब से मैं कुल मत निकाल सकूं। क्या? कुल मत। देखो निकालने तो सारी चीज निकालूंगा पर फिर बहुत लंबा बैठेगा। चलो मुझे मान ले कुल मत कितने एक्स है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 20% मत नहीं पड़े भाई, अब ध्यान से सुन कर यो बस यहां, ठीक है। 20% मत नहीं पड़े, ठीक है। तो या तो 20 या तो फ्रैक्शन वैल्यू खोल दो इनकी। 20% का मान कितना, 1/5। टोटल कितने 5 हमारे पास, 5 में तो एक तो नहीं पड़ा भाई, तो पड़े कितने 4, तो इसका मतलब 4/5 पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, पड़े वोट आगे हमारे पास नहीं आगे। एक यू भी तरीका है भाई, ठीक है। बहुत टीचर देखो इसे भी सिखाते हैं भाई, इसे भी सिखाते हैं, मैं यू नहीं कहता, ठीक है। तो देखो सबका अपना अपना तरीका है, सबके बेस्ट तरीके अपने बढ़िया तरीके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4/5 आ गया भाई, देखेंगे आप फिर इसका हिसाब किताब कर लिया। उन्होंने कहा 12 सही 1/2%, मतलब कि 12.5%। इसका मान होता है 1/8, ठीक है। अवैध घोषित हो गए भाई, ये तो खराब हो गए, ये तो नहीं जुड़ते किसी के में, ठीक है। मतलब टोटल यदि 8 है तो 8 में से क्या होया, 8 में से 1 खराब हो गया, तो बचे कितने 7, तो 7 का यूज कर लिया, 7/8 गुना में, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास में अब क्या आगे जो वैध वोट है, अब 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% का मान 1/7 हो गया भाई, ठीक है। इनने कहा कि प्राप्त करते दूसरा प्रत्याशी 5000 मतों से हार गया। अब एक बात बताओ भाई यहां ध्यान दियो, ये भी यहां ध्यान देना, ठीक है। इनने कहा 14 सही 2/7% मत प्राप्त करते हुए, ठीक है। तो देखो यदि टोटल 7 है तो 7 में से एक हारने वाले ने मिल गए, नहीं मिल गए, एक किसने मिला, एक मिला भाई। देखो यहां था हार जीत का अंतर है, हार जीत का, एक हारने वाले ने मिला, तो जीतने वाले ने कितने मिल गए, 6। अरे भाई एक हारने वाले ने मिल गया तो 7 में से एक गया, तो एक तो यहां गया, ठीक है। तो जीतने वाले ने 6 मिल गए। अब उसने एयू जो दे रखा है ना हमारा, देख इसने हार जीत का अंतर दे रखा 5000, हम भी अपना हार जीत का अंतर लेकर आएंगे। अब हमारा हार जीत का अंतर कितने का आ गया, 5 का आ गया। कितने का आ गया, 5 का। हमारा हार जीत का अंतर कितने का आया, 5 का। कितने मत है, 7 मत है, तो क्या कर दिया भाई यहां गुणा 5/7। अब देख यू हमारा अर्जित का अंतर आ गया और उसका भी अर्जित का अंतर कितना, 5000 भाई, ठीक है। तो भाई कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी सी देखेंगे भाई। 7 का 7 कट गया भाई, इस 5 का 5 कट गया, और 4 दूनी 8 कट गया भाई, और 5 दूनी 10 हो गया भाई, तिरछा गुना। तो x का मान देखो भाई 10,000 आया, नहीं गया। तो देखो यहां से आप लोग कुल मत निकाल सको, यहां से हम कुल मत निकाल सके, कोई दिक्कत नहीं आने की। पर यदि क्वेश्चन वाले ने एकदम डायरेक्ट पूछ लिया कि वैध मत कितने थे, तो फिर आपके फिर कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ जाओगी भाई, ठीक है। तो एक नेक्स्ट मेथड, एक यूबी मेथड था भाई करने का क्वेश्चन को। देखो कहीं कुल मत पूछता है कि कुल मत है, ठीक है, और हमने थोड़ा सा फ्रैक्शन वाली वैल्यूज लग रही तो हम यूज कर सके, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका उपयोग कर सके हम। कोई बेकार मेथड नहीं होता कि कोई गलत तरीका है, कहीं जहां जो भी आसान लगता है उसी से क्वेश्चन को हम टेकल करेंगे और आगे बढ़ जाओगे। तो ये भी बहुत बड़ी तरीके से आप लोगों ने सीखना है। आंसर हमारा क्या आया, 10,000 आ गया भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 5वां क्वेश्चन है। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात हमें सीखनी है भाई, ठीक है। यूनिक की एक टाइप का एक क्वेश्चन सीखे, एक टाइप के 10 क्वेश्चन कर लिए, देखो तो हो जाती है प्रैक्टिस, ठीक है। उसने कहा चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 11 सही 1/9% मतदाता वोट नहीं डालते हैं और 16 सही 2/3% अवैध घोषित हो गए भाई, ठीक है। और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 96 से वोटों से जीत जाता है, ठीक है। देखो 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इससे पहले हमने कर लिए, और उन सारे क्वेश्चनों में मैं 100% लेकर चला था कि बस 100% टोटल मत मान लिया और बस सोल्व कर लिया, लेकर चलकर देखेंगे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मान लिया कि टोटल 100% वोट है हमारे, कुल मत कितने मान लिया, 100%। उन्होंने कहा 11 सही 1/9% मत नहीं डालते नहीं पड़े। भाई एक बात तो बताओ, 11 से 1/9 का मान तो 1/9 हो भाई, तो 100 का 1/9 निकालना पड़ेगा, ये तो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आनेगा। बोल दो भाई यदि मैं 100 को 9 से मैं भाग करूं, ठीक है, तो कहीं दशमलव मात्र रहेगी बात, एग्जैक्ट तो नहीं आने की बात। तो भाई एक बात देखो, यहां ध्यान दो, देखो
अपने अब हम क्लास में क्वेश्चन सीख रहे हैं भाई, ठीक है। तो हमने ये देखना कि भाई हम क्वेश्चन को यदि स्टार्ट तो हमने कर दिया तो हम फेल कहां हुए, ठीक है। हम आगे बढ़ने में हमें कठिनाई क्यों हो रही है, और यदि कठिनाई हो रही तो भाई इसका कोई आसान तरीका ढूंढ पे, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे भाई, देखो बिल्कुल सही बात है, यहां ध्यान देंगे रे, ठीक है। देखो फ्रैक्शन में वैल्यू पहले क्वेश्चन में भी आई है, ऐसी बात नहीं कि आई नहीं। अब हमने यहाँ 100% मान लिया भाई, नो बताओ 1/9 भाई 100 का 1/9 कैसा निकाल लूं मैं, ये तो क्या आ जाओगा, ये तो दशमलव में आएगा भाई। तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आने के हमारे पास, तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है डगमगा गया, मतलब कि थोड़ा सा जटिल बढ़ता चला गया। तो भाई इसका फिर कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। तो सोचेंगे, मुझे आप लोगों से सिखा भी रखे भाई, सारी बात ऐसी बात नहीं सिखा रखी। चलो भाई देखो यहाँ जो 100% वैल्यू माननी है अपनी तरफ से तो माननी थी हमने, तो अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू मानेंगे ना भाई, ठीक है, कि दम करते चले जावे। देखो सारी चीज सिखा रखी भाई, रिपीट करके देख लियो सारी की सारी वीडियो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट सिखा कर चला मैं, बिल्कुल जो मेरी वीडियो मिलेगी, मेरे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे भाई वीडियो में सारे, ठीक है। चलो देखेंगे, अब यहां देखेंगे 11 से 1/9, 16 से 2/3, ठीक है। ये 2 है भाई फ्रैक्शन वैल्यू। देखो एक तरीका मुझे आप लोगों से सिखाया था भाई, क्या सिखाया था कि यदि फ्रैक्शन में इस तरह से वैल्यू आ जावे ने तो इसका मान होता है 1/9, और 16 से 2/3% इसका मान होता है 1/6 भाई, ठीक। और देखो यदि इस तरह से फ्रैक्शन में बने भाई, वीडियो जाकर देखियो 7th 8th वीडियो कोई ना कोई सी मिलेगी आपने, जिसमें यू कॉन्सेप्ट, इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से सिखा रखा कि यदि फ्रैक्शन में वैल्यू आते हैं इस तरह से, और वैल्यू हमने अपनी तरफ से माननी, तो मानने का तरीका मुझे सिखाया था कि ये जो हर होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है हर, तो इसका एलसीएम ले रखा है भाई, लघुत्तम। क्या लिख रहा है, लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका, 18 आ जाएगा लघुत्तम, तो इसका कितना आ जाएगा 18, ठीक है। या 9 6 54 सीधा गुणा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब इसका गुणज भी मान सकते हैं हम, समझ हमारी बात। पर सही तरीका क्या है कि भाई इसका लघुत्तम ले दो, लघुत्तम कितना आ गया 18। पर एक बात और बताई थी भाई, देखो ठीक है भाई, सारी की सारी कैलकुलेशन परसेंटेज में है, प्रतिशत में है कि नहीं है, तो जो वैल्यू हम मान लेंगे वो क्या कर लेंगे, हमें वो 100 का गुणज मान लेंगे। किसका गुणज, 100 का। भाई अब एक बात बताऊं आप लोगों से, ठीक है, कुल वोट 1800 मान के, या 3600 मान के, या 5400 मान के, भाई अपना ग्राफ बनाते चले जाइए रे, अपना ग्राफ। जो क्वेश्चन गलत हो जावे ना, और क्वेश्चन में कहीं भी दशमलव की वैल्यू बढ़ जावे तो मेरे से बता दियो कमेंट सेक्शन में कि सर आपने यह बात बताई है, तो वैल्यू क्या है, दशमलव में आ गई, ठीक है। बिल्कुल नहीं बढ़ने की भाई दशमलव में, मान लो 1800 में दशमलव में आ रही, पहली बात तो आने की नहीं, तो 9 6 5400 ले लियो, बिल्कुल नहीं आने की भाई दशमलव में। देखो ये कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि मैं बार बार देखो यही बात सिखाता रहूंगा भाई, ठीक है। पहली वीडियो सारी देखो भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर है मेरे सारे क्वेश्चन, ठीक, रट्टा नहीं है, ठीक है भाई। तो ये देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, वैल्यू मानने का तरीका मैंने आप लोगों से पहले ही सिखा रखा भाई, ठीक है। तो इस तरह से भी हम ग्राफ से क्वेश्चन को देखो 100% नहीं मानने के, यहाँ पे हम समझ मारी के बाद भाई, ठीक है। वैल्यू मानने का तरीका अपना है, तो वैल्यू मान लेंगे, बिल्कुल ग्राफ बनाओगे, सही आंसर आएगा एग्जैक्ट। या नेक्स्ट तरीका, अगला मेथड भाई, कुल मतदाताओं की संख्या तो पूछे है भाई, किसकी पूछे, कुल मतदाताओं की संख्या तो पूछे है। अभी जो मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में जो दूसरा मेथड बताया उसे यूज कर देंगे भाई, ठीक है। मुझे मान लिया कुल मतदाता x है भाई, क्या है, कुल मतदाता x। देखो एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखना आप लोगों ने, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी निकाल सके, जो मुझे ग्राफ बताएगा भाई बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है। चलो भाई कुल मतदाता x मान ले, क्या 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9, ठीक है। मतदाता वोट नहीं डालते भाई, 11 सही 1/9 मतलब कि 9 यदि टोटल है, 9 में से 1 ने वोट नहीं डाली, तो डाली कितने ना भाई, 8 ने डाली, तो फिर 8/9 लिख दो यार, पड़े वोट आगे के भाई। फिर क्या, 16 सही 2/3% अवैध घोषित हो गए भाई, 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6 भाई। ये सारी वैल्यू मुझे याद करवा रखी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है।
तो यदि हमारे पास टोटल 6 में से खराब होगी तो सही कितनी बचेगी? 5। तो भाई वैध वोट आगे के लोग बता दो मेरे तक 5/6। फिर क्या कहा? जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, भाई अब ये वैध मत ये हमारे पास 60% मत प्राप्त करता है और 96 वोटों से जीतता है। भाई ध्यान से सुनियो रे, ठीक है। चाहूं तो मैं क्या कर सकूं, मान लो चलो 60% का मान ही लिख दो, ठीक है। तो 60/100 आ जाएगा, 20 या 60, 20 5 100। भाई यदि टोटल वोट कितनी 5, तो 5 में से 3 किसने मिलेगी? जीतने वाले ने मिली। भाई किसने मिली? जीतने वाले ने। तब एक बात बताओ भाई, जीतने वाले ने तो कितनी मिली? 3। तो हारने वाले ने कितनी मिली? 2। भाई टोटल 5 है, ठीक है। पर यहां ध्यान देंगे, कभी जल्दबाजी में यहां क्या कर दो, गुणा में 3/5। नहीं भाई, गुणा में 3/5 नहीं लिखना, क्योंकि ये 60% मत तो वो प्राप्त करता है जो जीतता है, और ये जो यहाँ पे जो 9600 है ना, ये है हार जीत का अंतर, ठीक है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हार जीत का अंतर कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो कितने मत है? 5 मत है, तो 1/5। तो हमारा भाई हार जीत का अंतर आ गया? नहीं आ गया। हमने अपना हार जीत का अंतर निकाल लिया, और क्वेश्चन का कितना है? 9600। कितना? 9600। भाई कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी, 5 से 5 कट गया भाई, ठीक है, कट गया। और काट लो थोड़ा सा, यदि काटे तो 2 चौका 8, 2 तिया 6 कटेगा भाई, ठीक है। 4 से काट लो ना, ठीक है। 4 दूनी 8, 9 1 4 चौक 16, 2400 आ गया भाई। 9 तिया 27, इसकी गुणा करेंगे भाई, तो x बराबर कितना आ गया? 27 गुणा 2400, ठीक है। अब x बराबर कितना आ गया भाई? इसे देख लेंगे, ठीक है भाई। 2 0 तो जू के तुम लगा लो। अब 27 के और 24 की गुणा देख लो, 27 दूनी 54, 27 के 80, 27 चौका कितना बढ़ जाएगा भाई? 108 बढ़ जाओगे रे, 27 चौका 108 बढ़ जाओगा, 10 हासिल के, और 27 दूनी 54 और 10 कितना आ गया रे? 64 आ गया, ठीक है। तो भाई आंसर बना गया 64,800। पर एक बात बताओ, यहां तक कुछ ना कुल मतदाता पूछे थे, तो ये जो मेथड है भी हम यूज कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई मुझे आप लोगों से सारे कॉन्सेप्ट सिखा रखे, एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो ना बता रखी हो, ठीक है। जो हमारा वो ग्राफ वाला मेथड है ना वैल्यू मानने का, वो भी बहुत बढ़िया मेथड है, ठीक है। उसमें से वो कुछ ही पूछ लो, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगी चीज भाई। तो आज मैं भाई देखो आज मुझे चुनाव के क्वेश्चन की ही शुरुआत करी बस, ठीक है। चुनाव के क्वेश्चन में मैं लगभग आप लोगों से 3 टाइप के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा, कि 3 टाइप के क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर भी साथ-साथ किस टाइप के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो आज केवल 5 क्वेश्चन पढ़ाए, देखो इस क्लास में केवल 5, ठीक है। पर 5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया कंटेंट है भाई, 5 क्वेश्चनों का बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज सीखनी। ये मान कर चलो कि केवल ये जो बेसिक टाइप था ना, केवल पहला टाइप वो ही क्लियर होया, अभी तो 2 टाइप हो रहे हैं, और उनकी पहचान भी आप लोगों ने देखनी है। तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें, ठीक है, और अपने एग्जाम को क्रैक करें भाई। जय हिंद, जय भारत।